अ लोन ऑफ रुपीज, स्टेटमेंट सुन लें, अ लोन ऑफ रुपीज 50,000, लोन ऑफ रुपीज 50,000। अब लोन है 50,000 का, इसीलिए 0 टाइम ड्यूरेशन पे रख दिया। इज पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो अब वो रीपेमेंट्स, पेमेंट्स की वैल्यूज बता रहे हैं, अब डेट की अमाउंट नहीं बता रहा, डेट एक ही था 50,000 का। इज पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ रुपीज 15,000 पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। Next installment of rupees 22,000 paid at the end of second year. Find the amount of third installments paid at the end of third year at a rate of 17% per annum to clear all the debt. जी, टोटल लोन की अमाउंट 50,000 है। अब उसको हमने रीपे करना था 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अब उसमें से 2 इंस्टॉलमेंट्स उसने हमें खुद बता दी हैं कि एक 15,000 की है, दूसरी 22,000 की है, और आपसे कहा है कि तीसरी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी, आप हमें बताएं कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की पे करूं। तो बेटा हमने तो थर्ड ईयर की वैल्यू बतानी है ना उसे, तो हम लोग इसको भी थर्ड ईयर पे, इसको भी और इसको भी थर्ड ईयर पे कन्वर्ट करेंगे। तो थर्ड ईयर पे टोटल पेमेंट्स इज इक्वल टू टोटल डेट। तो बेटा ये सारी की सारी पेमेंट्स हैं जो मैंने लाइन के नीचे लिखा हुआ है, टाइम लाइन के नीचे, ये सारी पेमेंट्स हैं। तो x की जगह जी पर तो मास्टर। x आ जाएगा। 22 जब इधर मूव करेगा तो 1 साल की कंपाउंडिंग हो जाएगी। 15,000 जब मूव करेगा तो 2 इयर्स की कंपाउंडिंग। ये तीनों पेमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगी और इज इक्वल टू कर देंगे इसको 50,000 को भी इधर मूव करवाएंगे हम लोग थर्ड ईयर पर। तो ये 50,000 थर्ड ईयर पे मूव कर गया, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ जाती है 29,660। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या ये ऐसा नहीं है जैसे ऊपर हम लोग कर रहे थे? सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर डेट की अमाउंट 1 है और रीपेमेंट्स 3 है। इससे पहले रीपेमेंट्स 2 या 3 होती थी, सॉरी डेट की अमाउंट 2 या 3 होती थी, रीपेमेंट 1 होती थी। अब थोड़ा उलट हो गया है काम, लेकिन फार्मूलाज बिल्कुल वैसे ही। अब अगर यहाँ पे आ जाता कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो इन सब के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज लग जाते हैं। जी बच्चों, ओके। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट्स यस अगर सर। आप लोग पे कर दें 29,660 की, तो ये टोटल 50,000 का लोन क्लियर हो जाता है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ ना आई हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहें आज के इस टॉपिक में से? सर ये वाला रिपीट कर दीजिए आप। लास्ट वाला? पिछले तो मिस हो गए। लास्ट वाला? नहीं सर, ये जो अभी आप करवा रहे वही, यही अभी लास्ट वाला ही किया है ना। हैं। ये दोनों पेमेंट्स हैं, इनकी अमाउंट हमें पता थी तो उसने हमें बता दी। थर्ड पेमेंट्स हमने करनी है और वो अमाउंट हमें पता नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है, तो हमने इसको एक्स कह दिया। अब यही अमाउंट अकेली फाइंड करनी है तो हमने तमाम अमाउंट्स को इधर मूव करना है। तो एक्स की जगह पे हमने एक्स लिख दिया, 22,000 इधर मूव किया तो इस तरह से आ जाएगा, 15,000 इधर मूव करेगा तो इस तरह से आ जाएगा। अब ये तीनों पेमेंट्स हैं तो तीनों को ऐड कर दिया है हमने, इज इक्वल टू टोटल डेट। अब डेट 50,000 का था, 50,000 तो वो 0 टाइम ड्यूरेशन पे था ना, ये देखो कि वो थर्ड ईयर पे कितना होगा, तो इस 50,000 को भी थर्ड ईयर पे जाके कन्वर्ट कर दो। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 29,660 की पे कर दो। ओके सर। ओके।